प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने मीराबाई के ज्ञान और वैराग्य संबंधी पद की व्याख्या की थी। आज हम उनके जिस पद को व्याख्या के लिए ले रहे हैं वो है सतगुरु की महिमा। हम सभी जानते हैं भक्ति काल के संत और भक्त कवियों ने अपने अपने अनुभव और भावों के अनुसार गुरु की महिमा का गान किया है। गिरधर गोपाल की समर्पिता मीरा ने भी कृष्णम वंदे जगत गुरु के अनुसार गुरु भाव से अपने आराध्य की वंदना की है। साथ ही विदित है कि संत और भक्त रैदास जी के प्रति मीरा का गुरु भाव रहा है। अपने प्रियतम और अपने आज्ञा देने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति मीरा ने अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। री मेरे पार निकस गया सतगुरु मार्या तीर। सतगुरु ने उपदेश रूपी, शब्द ज्ञान रूपी, भगवत प्रेम रूपी ऐसा तीर मेरे मारा कि वो आर पार हो गया। री, फिर वही संबोधन शैली। यहाँ री का अर्थ है अपने मन को संबोधन भी हो सकता है, स्वगत कथन के रूप में, अथवा तो अपने आसपास रहने वाली सखियों के प्रति भी मीरा अपनी भावनाओं को संबोधित कर रही हैं। मेरे पार निकस गया सतगुरु मार्या तीर। हे सखी, मैं सत्य कह रही हूँ, मेरे समर्थ गुरु ने जो प्रेमोपदेश मुझे प्रदान किया है, जो भक्ति भाव मुझे सुमिरन रूपी, कीर्तन रूपी जो उपदेश मुझे दिया है, वो मेरे आर पार निकल गया है। आर पार, पार होने का अर्थ है संसार रूपी सागर से जो आसक्ति निरंतर बनी रहती है, वह भाव मीरा कह रही है, उस भाव से मैं पार हो गई हूँ। सर्वथा ही प्रेम रूपी भावना मेरे हृदय में विकसित हो गई है। बिरह झाल लगी उर अंतर। विरह रूपी अग्नि मेरे हृदय की अंदरतम स्थान पर लग चुकी है। व्याकुल भया शरीर, और उसका प्रभाव ये हो रहा है कि हृदय के अंदर प्रेम रूपी, भगवत विरह रूपी जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, उसकी तपन मेरे बाहर के ये स्थूल शरीर को भी सहनी पड़ रही है, और परिणाम स्वरूप यह देह तप रही है, व्याकुल हो रही है। इत उत चित्त चले नहीं कबहूँ। सतगुरु के उपदेश के उपरांत इत उत चित्त, अब मेरा मन, मेरा जो चित्त है वो इत उत, कभी संसार में तो कभी सार में, अर्थात आवागमन के इस चक्र से मुक्त हो गया है, अर्थात चित्त स्थिर हो गया है, चलायमान डोलायमान नहीं होता। डारी प्रेम जंजीर, प्रेम रूपी श्रृंखला में गिरधर गोपाल ने
मुझे बांध लिया है। कह जाने मारो प्रियतम। और अब जो मेरी यह अवस्था है, या तो मेरे प्रियतम प्रभु ही जानते हैं और न जाने पीर, और कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता। अर्थात मेरे हृदय में, अंतःस्थल में जो भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की जो पीड़ा है, उसको कोई नहीं जान सकता, उसकी थाह कोई पा ही नहीं सकता। कहाँ करूँ मेरो बस नाही, मैं अवश्य हूँ, मेरा इस पर वश नहीं है। इसको नियंत्रित कर पाऊँ और सांसारिक कार्यों में निरत हो पाऊँ, सांसारिक कार्यों में स्वयं को लगा पाऊँ, ऐसा मेरी स्थिति नहीं है। सजनी ही सखी नैन झरत दो नीर, मेरे नेत्र झरत अर्थात अश्रुधारा निरंतर बहाते रहते हैं। दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रु रूपी जल बहता रहता है। मीरा कहे तुम मिलिया बिन, मीरा कहती हैं जब तक मुझे तुम नहीं मिलोगे, अर्थात मुझे जब तक अपने प्रियतम प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा, प्राण धरत नहीं धीर, मेरे प्राणों को धैर्य मिलने वाला नहीं है। मेरे प्राण किसी भी प्रकार से धैर्य धारण करने की स्थिति में नहीं है जब तक मुझे अपने आराध्य के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते हैं। अर्थात हे सखी, समर्थ गुरु ने अपने उपदेश के माध्यम से मुझे इतना जागृत कर दिया कि अब मेरे हृदय में भगवत प्रेम की तरंगें निरंतर उठती रहती हैं। मेरे लिए सहज सामान्य रहना संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ मीरा इस पद में सद्गुरु की महिमा तो अभिव्यक्त कर ही रही हैं, साथ ही भगवत प्रेम के कारण उनके हृदय की जो स्थिति हो गई है, उसका भी परिचय हमें प्राप्त होता है। साहित्यिक दृष्टि से विशेष रूप से देखें तो संबोधन शैली है। यह संबोधन स्वगत कथन के रूप में भी माना जा सकता है और अधिकांशतः मीरा ने संबोधन शैली में री, हेली, आली, सजनी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरी विशेष बात है सतगुरु की महिमा। कबीर दास जी ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है, सतगुरु साचा सूरीवा सबद जू बाया एक, लागत ही मैं मिली गया पड़या कलेजे छेक। साथ ही अलंकारों की दृष्टि से देखें तो विरह झाड़, विरह रूपी अग्नि रूपक अलंकार है। प्रेम जंजीर, प्रेम रूपी श्रृंखला या जंजीर रूपक अलंकार है। पद संगीत की दृष्टि से गेय पद है। संत समाज में भक्तों के द्वारा भक्ति भाव से इस पद का गान किया जाता है। धन्यवाद।